कल्पना कीजिए आपके व्यक्तित्व का एक हिस्सा ऐसा है जिसे आप दुनिया से और कभी कभी खुद से भी छिपाते हैं। ये वो चीज़ें हो सकती हैं जिन्हें आप बुरा मानते हैं, जैसे ईर्ष्या, गुस्सा, डर या आपका आलसीपन। इसे ही जंग छाया कहते हैं। हम सब अपनी छाया को दबाने में बहुत ऊर्जा खर्च करते हैं, जैसे एक बीज बॉल को पानी के अंदर दबाए रखना। लेकिन जैसा कि उस बीज बॉल के साथ होता है, ये दमित भावनाएं और इच्छाएं अंततः सतह पर आ जाती हैं। और जब ये आती हैं तो कभी कभी अप्रत्याशित या आत्मविनाशकारी तरीकों से आती हैं। उदाहरण के लिए वो व्यक्ति जो हमेशा बहुत अनुशासित और अच्छा व्यवहार करता है, अचानक एक दिन जंगली हो सकता है। या एक ऐसा व्यक्ति जो खुद को बहुत बुद्धिमान मानता है, दूसरों को मूर्ख कहकर नीचा दिखा सकता है, क्योंकि उसकी अपनी छाया में हीनता की भावना छिपी है। ट्रांस तो इसका हमारे जीवन में क्या उपयोग है? खुद को जानना और स्वीकार करना। सबसे पहले ये हमें खुद को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। जब हम अपनी छाया को स्वीकार करते हैं, अपने उन अनचाहे हिस्सों को, तो हम अधिक संपूर्ण और प्रामाणिक इंसान बनते हैं। जंग का मानना था कि वास्तविक मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य हमारी सभी विशेषताओं को स्वीकार करने से आता है, न कि अवांछित हिस्सों को दूर धकेलने से। इसे शैडो वर्क कहते हैं, और यह अविश्वसनीय रूप से संतोषजनक हो सकता है। दूसरों को समझना और बेहतर संवाद करना। जब कोई आपको गुस्सा दिलाता है तो सोचिए, क्या उनकी छाया आपकी अपनी किसी सुरक्षा को ट्रिगर कर रही है? यह हमें दूसरों को गहराई से समझने में मदद करता है। एक घमंडी व्यक्ति की कठोरता के पीछे आत्मघृणा हो सकती है। इस समझ से हम अधिक सहानुभूतिपूर्ण और प्रभावी ढंग से संवाद कर सकते हैं। जब कोई आपको अपमानित करता है तो ये अक्सर उनकी अपनी उन चीज़ों के बारे में होता है जिन्हें वे स्वीकार नहीं कर सकते। स्वयं को और दूसरों को क्षमा करना। जब हम दूसरों की शर्म, डर, संदेह और क्रोध को स्वीकार्यता और समझ के साथ देख पाते हैं, तो हम मानव स्वभाव के अधिक चतुर विद्यार्थी बन जाते हैं। ये हमें अपने अंदर भी इन भावनाओं को स्वीकार करने में मदद करता है, जिससे आत्मकरुणा बढ़ती है। तो अगली बार जब आप किसी से मिलें तो इन सवालों पर विचार करें। ये व्यक्ति अभी सचेत रूप से मुझे क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है? ये व्यक्ति अपने बारे में क्या स्वीकार करने को तैयार नहीं होगा? उनकी ये अनजानी बात उनके व्यवहार को कैसे चला रही है? ये व्यक्ति मुझे अभी कैसा महसूस करा रहा है? क्या वे मुझ पर कुछ प्रक्षेपित कर रहे हैं या मेरी अपनी छाया को ट्रिगर कर रहे हैं? मैं उनकी छाया में क्या है उसके लिए करुणा और समझ कैसे व्यक्त कर सकता हूँ? याद रखें, अपनी छाया पर काम करना एक लंबी और कठिन प्रक्रिया है, लेकिन ये अविश्वसनीय रूप से फायदेमंद है। ये हमें एक अधिक संपूर्ण, प्रामाणिक और दयालु व्यक्ति बनने में मदद करता है।